ਸ਼ਲੋਕ ਮੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਫਤ ਸਰੀਅਤੇ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੇ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ। ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾਈ ਸਾਲਾਹਨ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਅਪਾਰ। ਤੀਰਥ ਨਾਵੇਂ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਅਗਰਵਾਸ ਬਹਿਕਾਰ। जोगी सुन ध्यावन जेते अलख नाम करतार। सूखम मूरत नाम निरंजन काया कायाकार। सत्या मन संतोख उपजे देने कै विचार। देदे मंगे सहसा गुणा सोग करे संसार। चोरा जारा तै कुड़ियारा खारा बावे कार। एक होंदा खाए चले ऐथां तिना भिकाई कार। जल थल जिया पूरिया लो आया कार। ओए जे आखे सो तू है जाने तिना भी तेरी सार। नानक भगता भुख सलाहन सच नाम आधार। सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंतियां पाछार। आसा दीवार दी 6ਵੀਂ पौड़ी और उसके नाल लगे ये पावन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज के उच्चारण किए श्लोक। श्लोक की प्रथम पंक्ति है मूल पंक्ति, जिस विच केंद्री मरकजी ख्याल है कि नानक भगतां भुख सलाहन सच नाम आधार। भगतां दे मन विच भुख है सिफतो सलाह दी, सच्चे नाम दी। और हकीकत है जिस चीज की भुख है उसे दा ही स्वाद है। अगर भुख नहीं तो स्वाद नहीं, रस नहीं। जितने रस दे विच भगत लोग प्रभु का नाम लेंदे ने उस रस दे विच संसारी नहीं। जबान दोहां कोल इक्को जिहा है, राम दोवें इक्को ही ढंग नाल कहंदे ने, वाहिगुरू दा उचारण दोवें इक्को ही समय करदे ने। पर अंतर आत्मे विच रस ते बेरसी दे स्वाद ते बेस्वादी दे बहुत वड्डा अंतर है। एक जद वाहिगुरू आखदा है तो मगन हो जाता है, रस नाल भर जाता है। एक जद वाहिगुरू आखदा है तो बेरसी उसी तरीके नाल बनी आउंदी है जो उच्चारण करने तो पहले। तो साहिब कहते हैं भगतां दे अंदर सिफतो सलाह दी भुख है, सच्चे नाम दी भुख है। और नाम दा ही उन्हां कोल आधार है, आसरा है। सदा आनंद रहे दिन राती गुणवंतियां पाछार। दिन रात सच्चे नाम दी भुख करके, नाम दे आधार करके ते नाम दे रस करके दिन रात आनंद बनिया रहिंदा है। गुणवंतियां पाछार ते जिहड़े गुणवान लोक ने, आलम फाजल ने, प्रभु दा ज्ञान रखण वाले ने, उन्हां दे पैरां दी खाक बने रहिंदे ने, उन्हां दे चरनां दी खाक बने रहिंदे ने। हर वक्त विनम्रता उन्हां दा मूल गहना हो जाती है। हर वक्त उन्हां बंदियां दे चरनां दी खाक जिहड़े हिरदे प्रभु गुण नाल सरशार ने। कहंदे ने एक औगणहारा, एक पापी जे उसदे कदमां दी कोई खाक बने तां कदमां दे खाक दे राहीं पाप प्रवेश कर जाणगे उसदे अंदर, जो पापी दे गुणां दी खाक बनदा है। जो पापी दे पैरां ते कदम बोसी कर रहा है, झुकदे ही पाप उस दे प्रवेश कर सकते हैं। जो एक बदमाश की कदम बोसी कर रहा है तो झुकदे ही बदमाशियां उस दे अंदर प्रवेश कर सकती हैं। पर जो एक रंग रतड़ा है, सील संजमी है, प्रभु आनंद दे च मगन है, जब कोई श्रद्धा ते भावना नाल ओदी कदम बोसी करता है तो उस दे गुण उस दे च प्रवेश कर जाते हैं, उसका आनंद उस दे च प्रवेश कर जाता है। इस वास्ते भगतां कोल इसका बोध है और वो अठे पैर गुणवंतियां पाछार जो प्रभु दे गुण रखते हैं, जो प्रभु का ज्ञान रखते हैं,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਹੋਈ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਹ ਤੇ ਹੋਇਆ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ। ਤੇ ਇਹ ਭਗਤ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਚ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਟੋਲੇ ਦੇ ਚ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਚ ਨੇ। ਭਗਤ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਗਤ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਗਤ ਹਰ ਕੌਮ ਦੇ ਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਤਰਜ਼ੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਿਫਤ ਸਰਈਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕरें ਵਿਚਾਰ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਅ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਰਅ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਅ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਅ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਅ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਸ਼ਰਅ ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਸ਼ਰਅ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਸ਼ਰਅ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਸਤਵਿਕ ਇਹ यातायात ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ, ट्रैफिक रूल है। और ये ठीक है कि चलना तो सड़क ते है, पर सड़क ते चलने ਲਈ भी एक नियम है, एक असूल है। उसकी पालना करनी बड़ी लाजमी है। पर कोई बंदा सारी जिंदगी यातायात दे नियम ही पढ़ता रहे ते समझदा रहे ते सड़क ते चले ही ना, मार्ग ते चले ही ना, तो ऐसा बंदा मंजिल मकसूद ते नहीं पहुंचेगा। देखने दे चाया कि बहुत सारी दुनिया की विचार शक्ति इसे च खत्म हो जाती है। शरअ की है, इनू किवें धारण करिए ते इसनू सारे लोग किवें धारण करन। जीवन की सारी शक्ति ते जीवन का सारा समा इसे च बतीत हो जाता है। यातायात के नियम नू समझण दे च ही जिंदगी बतीत हो गई। सड़क ते कदी चले ही नहीं, मार्ग ते कदी चले ही नहीं। और ऐसा दिखाई देता है कि मार्ग के उत्ते जो चलते ने बहुता झगड़ा धार्मिक दुनिया दे उन्हां दा नहीं, दरअसल झगड़ा उन्हां दा है जो सिर्फ यातायात के नियम ही पढ़ते रहते हैं, जो ट्रैफिक रूल नूं ही समझण की कोशिश करते हैं, समझाण की कोशिश करते हैं। तो इतनी गल तो स्पष्ट है कि यातायात के नियम हर मुल्क के वख वख ने। किसी थां सज्जे पासे बकायदा यातायात चलता है, किधरे खब्बे पासे। और इस तो इलावा भिन्न भिन्न मुख्तलिफ ने ट्रैफिक रूल, यातायात के नियम। जिस तरह जमीन के उत्ते चलन के नियम हर मुल्क के अलग अलग ने, खुदा तक, परमात्मा तक पहुंचने के नियम भी हर मुल्क ते इंज कह लीए हर मजहब के अलग अलग ने। लेकिन ये कोई सियाणप नहीं होगी कि सारी जिंदगी इस नियम नूं समझण दे च, इस नियम नूं समझाण दे च ते इस नियम के बहस मुवासे दे च बतीत की जाए, जबकि बहुत सारिਆਂ ਦਾ इसे ही ढंग नाल हुंदा है। महाराज कहते ने मुसलमान लोग प्रभु की सिफतो सलाह करते ने। आरंभ कित्थों करते ने? शरअ दी विचार तो। शरअ दे च पढ़दा है, शरअ दे च 4 इस्त्रियां नाल शादी की जा सकती है, शरअ दे च सुन्नत है, शरअ दे च रोजे ने, शरअ दे च ज़कात है, शरअ दे च हज है, शरअ दे च कुर्बानी है। इत्यादि इन्हां सारियां गल्लां दी विचार ते इनू ही जीवन का आधार बना के अगर जीवन व्यतीत कर दिता गया तो ऐसा पुरुष सारी जिंदगी सिर्फ यातायात के नियम ही समझदा रहा और समझांदा रहा। मुसलमाना सिफत सरीयत पढ़ पढ़ करें विचार। शरअ नूं पढ़दे ने, विचार करते ने, दसदे ने और समझाते ने। पर असल दे च बंदा कौन है? असल दे च पूर्ण मनुख कौन है? बंदे से जे पवे विच बंदी वेखण को दीदार। बंदा ते ओ है जो बंदगी दे च लीन होया है ते जिदी जिंदगी दा लक्ष्य है खुदा दा दीदार, जिदे जीवन दा लक्ष्य है परमात्मा दा दर्शन, जिदे जीवन दा लक्ष्य शरअ नहीं है। शरअ एक साधन है लक्ष्य दी पूर्ति लई, पर साधन कोल होवन ते साधन मनुख वधाई जावे ते लक्ष्य दी पूर्ति ना होवे। जैसे मनुख ने इत्थों एक शहर तो दूसरे शहर जाना होवे ते फिर वो एक गड्डी च बैठे ते आखे नहीं दूसरी गड्डी च बैठना है,
नहीं तीसरी गड्डी च बैठना है, सारा दिन गड्डियां ही बदलता रहे, साधन ही बदलता रहे, तो ऐसा मनुख मंजिले मकसूद ते नहीं पहुंच सकेगा। ये हकीकत है, बहुत वड्डी सच्चाई है। एक आलम दा कहना है, सोते में कट गई कुछ आहों में कट गई, रोते में कट गई कुछ गुनाहों में कट गई, मंजिल पे चलने वाले मंजिल पे जा लगे, राहें बदलने वालों की राहों में कट गई, रस्ते ही बदलते रह गए। ए शरा नहीं ओ शरा चाहिए, ए शरा नहीं ओ शरा चाहिए, सारी जिंदगी रस्तियां नूं समझण दे ते रस्तियां नूं बदलण दे ही कट दित्ती, रस्ते ते कदी चले नहीं, मार्ग ते कदी चले नहीं। इस वास्ते देखा गया शरई मनुख हंकारी बहुत होंदा है, शरई मनुख बहस मुबासा बहुत करता है, शरई मनुख तंग दिल बहुत होंदा है, और शरा ते सी सिर्फ मार्ग दे नियम नूं चलण दे नियम नूं समझना, लेकिन चुके चलिया नहीं तो हिरदा तंग है, मुतसबी है, तंग ख्यालां दा है, किधरे चल पैंदा ते चलदियां ही इस शरा ने हिरदे नूं विशाल कर देना सी, महान कर देना सी, तसब अंदरों निकल जाना सी, तंग दिली नहीं रहनी सी। तो साहिब कहते ने बंदे से जे पवे विच बंदी वेखण को दीदार, बंदे ते ओ ने जो बंदगी दे लीन होंदे ने, और बंदगी महज इस वास्ते करदे ने कि प्रभु दा दीदार करना है, अकाल पुरख दा दीदार करना है। मुसलमानां दे ते जीवन दा ढंग ए, हुण गुरु नानक देव जी महाराज हिंदुआं बारे दसदे ने, हिंदू साला ही सालाहन दर्शन रूप अपार, ओ सिफतो सलाह करदे ने उस परिपूर्ण परमात्मा दी जिहदा दर्शन अति सुंदर है, जो अपार है, मन बाणी बुद्ध तो परे है। उदी प्राप्ति दा साधन की है उन्हां दे कोल? साहिब कहंदे तीरथ नावें अर्चा पूजा अगरवास बहकार, तीर्थां दा इशनान, तरह तरह का अर्चा बंधन पूजा और तरह तरह के धूप दीप इत्यादि भेंट करने और सुगंधियां चारों पासे खिलेरनियां, यह है उस सच की प्राप्ति का उन्हां दा ढंग, उन्हां दा जो है तौर तरीका। गुरमत ने पानी के इशनान नूं महानता बहुत वड्डी दिती है। शरीर की स्वच्छता बंदगी तो बाद दरअसल दूसरा स्थान रखती है, लेकिन कोई शरीर की स्वच्छता नूं ही जमीर की स्वच्छता समझ लवे, कोई तन की पाकीजगी नूं ही मन की पाकीजगी समझ लवे, ये भुल होवेगी। 68 तीर्थां दा इशनान, एक तो एक वड्डे तीरथ। भगत कबीर जी महाराज कहंदे ने, नावन को तीरथ घने मन बौरारे, पूजन को बहुदेव, कहो कबीर छूटन नहीं मन बौरारे, छूटन हर की से। भगत कबीर कहंदे ने, पूजन लई बहुत देवते ने, नहाण लई बहुत तीरथ ने, पर दरअसल बंधन ते तां ही छुटणगे, मोक्ष ते तां ही प्राप्त होवेगी जे कोई हरि दा चिंतन करे, हरि दा सिमरन करे। तीर्थां दा इशनान दरअसल तन दी पाकीजगी है। अगर पानी दे इशनान दे नाल नाल कोई बाणी दा भी इशनान करे, कोई हरि चिंतन करके अपने मन में भी इशनान कराए, ते मसला अध्यात्म प्राप्ति का हल हो जाता है। तो साहिब कहते हैं हिंदू सिफतो सलाह परमात्मा की करते ने किस तरह? तीर्थां का इशनान करके, पूजा अर्चा बंधन करके, तरह तरह दियां जो है सुगंधियां खिलेर के। तीसरा तबका गुरु नानक दे समय जो भारत विच बड़े व्यापक रूप विच मौजूद सी, वो सन जोगी। बड़े बड़े राजे महाराजे जिन्हां दी लपेट विच आए सन, और सारा देश जिन्हां तो प्रभावित सी, जिन्हां दे जेर असर सी धार्मिक तौर पे। साहिब कहने, जोगी सुन ध्यावन जेते अलख नाम करतार। जिहड़े जोगी ने, वो जो करतार है, वो जो अलख है, न लखे जान वाला है, ਉਹਦੇ ਚ ध्यान जोड़ते ने सुन अवस्था धारण करके। उसकी प्राप्ति का साधन है अफुर अवस्था, ਉਹਦੀ प्राप्ति का साधन है सुन समाध दे चलीन हो जाना। योगियां दा सारा प्राणायाम का साधन और तरह तरह दियां होर साधना आसन
ये मन नूं अफुर करन लई ने। भी किसी तरीके नाल मन अफुर होवे तां ओ जो महान परिपूर्ण परमात्मा है उसकी प्राप्ति होवे। जोगियां दा ढंग इस तो इलावा होर तबका जिहड़ा धार्मिक दुनिया दा सतियां मन संतोख उपजे देने कै विचार। सतियां दानी लोग जिन्हां दे अंदर दया है उन्हां दे अंदर देण दी विचार पैदा होंदी है ते जिन्हां दे अंदर कठोरता है उन्हां दे अंदर खोण दी विचार पैदा होंदी है। जगत दे छीना झपटी भी है, जगत दे देना भी है। जब मनुख दे अंदर दया प्रधान होंदी है ते दया प्रधान मनुख कुछ वंडना चाहता है, कुछ संसार नूं देना चाहता है। ते जिहड़ा कठोरता प्रधान मनुख है, जिहदे अंदर कठोरता ही सिरमौर है, वो जगत तो कुछ खोना चाहता है, लुटना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है, नेस्तो नाबूद करना चाहता है। साहिब कहंदे ने जिहड़े दानी बंदे ने जिन्हां दे मन दे संतोख पैदा हुंदा है, उन्हां दे अंदर देण दी विचार पैदा हुंदी है। तृष्णालु बंदा ते खोवेगा, संतोखी दे अंदर ही देण दी विचार पैदा होवेगी। तो साहिब कहंदे ने जिहड़े संतोखी ने, जिहड़े दानी ने, ओ जद विचार करदे ने देण दी, बई इनू ए दे दईए, इनू ए दे दईए, इस तरह जब देण दी विचार करदे ने ते उन्हां दा ए दान वपार बन जांदा है। क्यों? दे दे मंगे, दे के मंगदे ने, दे दे मंगे सहसा गुणा। कितना क मंगदे ने? हजारां गुणा वध परमात्मा तो मंगदे ने। परमात्मा दे नां ते एक दिता है, हुण परमात्मा कोल लख दी मंग है। परमात्मा दे नां ते 5 दिते ने ते परमात्मा कोल हजारां गुणा वध मंग है। महाराज कहंदे ने दे दे मंगे, दे के मंगदे ने, सहसा गुणा हजारां गुणा वध मंगदे ने। ते सिर्फ हजारां गुणा ही वध नहीं मंगदे, सोभ करे संसार, दुनिया शोभा भी करे, दुनिया महिमा भी गायन करे कि असी दानी हाँ, असी दाते हाँ। इत्थे तक ते ये लोग ने जो धार्मिक दुनिया दे जी रहे ने, मुसलमान हिंदू जोगी ते मुसलमान हिंदुआं ते जोगियां दे तबका दानियां दा, देण वालियां दा। इन्हां दा धार्मिक दुनिया दे जो जीवन दा ढंग है वो इस ढंग नाल जी रहे ने। लेकिन इस तो इलावा एक होर दुनिया भी है जो धार्मिक नहीं है, अधार्मिक है। उन्हां दे जीवन दा ढंग की है वो गुरु नानक देव जी महाराज दसदे ने, चोरां जारां ते कुड़ियारां खाराबां वेकार। अनेकां विकारी बंदे और अनेकां तरह दा झूठ बोलण वाले, खराबियां करन वाले, चोर ते यार, दुराचारी ते चोर। गुरु नानक देव जी महाराज ते कहंदे चोर की हामा भरे न कोए, चोर की आ चंगा क्यों होए। महाराज कहंदे ने जगत दे और धार्मिक दुनिया दे चोर दी हिमायत नहीं हो सकती, चोर दी हामा नहीं भरी जा सकती। जो चोर दा पख लवे, जो चोर दी हिमायत करे, वो भी चोर होगा। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज ने एक स्पष्ट गल कर दी है, हक पराया नानका उस सुवर उस गाय, गुरु पीर हामा तां भरे जा मुरदार न खाए। सतगुरुदेव जी महाराज का फरमान कि पराया हक मुसलमान लई सुवर है, हिंदू लई गौ है। अगर पराया हक हिंदू ने मार लिया तो सतगुरुदेव जी महाराज कहते हैं उन्होंने गौ खाण की लोड़ नहीं, उसने गौ खा ली। अगर मुसलमान ने पराया हक मार लिया तो उन्होंने सूअर खाण की लोड़ ही नहीं, उन्हें तो वास्तविक सूअर खा लिया। हक पराया नानका उस सूअर उस गाय, गुरु पीर हामा तां भरे जा मुरदार ना खाए। पराया हक खाना मुर्दा खाना है, मुरदार खाना है। तो साहिब कहते ने अनेका तरह के चोर यार झूठे ते अनेका तरह दीयां खराबियां करन वाले विकारी मनुख, और इस तो इलावा एक होंदा खाए चले ए थां ते ना भी काई कार। जिहड़ी कुछ प्रालब्ध सी पिछले जन्म दी वो भी इत्थे खा लई, वो भी इत्थे भोग लई, और अगे ਲਈ कुछ सवारिया नहीं, अगे ਲਈ कुछ बनाया नहीं। तो हुण साहिब कहंदे ने उन्हां दे काम बारे की आखीए, उन्हां दी कृत बारे की आखीए। कोल सी वो ते खा लिया, बर्बाद कर लिया, ते अगे ਲਈ कुछ है नहीं। जबकि चाहिदा ते ऐसा सी कि आगे को किछ तुलहा बांधो, हकीकत क्या भरवासा धन का।
कुछ अगे ले भी सवारना सी, पोट बननी सी, पर नहीं, ये तो इस लोक की प्रालब्ध भी गवा बैठा है, पर लोक की तो कोई गल ही ना रही। तो साहिब कहते हैं एक ते इस तरीके दे नाल अपना जीवन बतीत कर रहे हैं, खराबियां दे च, झूठ दे च, चोरी दे च, यारी दे च, विकारां दे च, और इस तरीके दे नाल जिहड़ी प्रालब्ध सी वो भी सारी अपनी नष्ट कर लेंदे ने ते अगाह लई कुछ बचदा भी नहीं। महाराज अगे चल के कहते ने जल थल जियां पूरियां लोआ आकारां आकार। जल दे च, थल दे च ते अनेकां पुरियां दे च, अनेकां लोकां दे च जो तरह तरह दे आकार दे जीव ने, ओह जे आखें ਉਹ जो कुछ कहते ने, ਉਹ ਜਿਹੜੀ बेनती करदे सो तू है जाने, ਉਹ तू ही जानदा की आख रहे ने। जल दे च बैठे जंतु की आख रहे ने, नभ दे च उड़दे हुए जंतु की आख रहे ने, वख वख पुरियां दे च वसदे हुए जंतु की आख रहे ने, सूक्ष्म ते अस्थूल जंतु ये की आख रहे ने, तिना भी तेरी सार। और हे परिपूर्ण परमात्मा, उन्हां दी सार भी तू लैना है, वो भी तेरी दृष्टि दे च ने, वो जो मनुख की दृष्टि च नहीं। जल दे च किन्ने क जंतु ने, नभ दे च कितने क जंतु उड़ रहे ने, और अनेका तरह दीयां पुरियां, अनेका तरह दे होर लोक, होर ब्रह्मंड जिन्हां दे च अनेका प्रकार दे जीव ने। साहिब कहंदे ने की आख रहे ने, की मंग रहे ने। हे परिपूर्ण परमात्मा, ये ते तू आप ही जानना है, क्योंकि उन्हां दी सार भी तू लैनी है और उन्हां नूं तेरी बकायदा सार है। नानक भगतां भुख सलाहन सच नाम आधार। ये ते जीवन का एक ढंग होया हिंदू दा, मुसलमान दा, जोगी दा, दानी दा ते विकारियां दा। ते भगतां दे जीवन का ढंग की है? साहिब कहंदे ने नानक भगतां भुख सलाहन। भगतां दे अंदर भुख है तेरी सिफत सलाह दी। तो भगत इस्लाम दे च भी होंदे ने, भगत हिंदू जगत दे च होंदे ने, भगत योगियां दे च होंदे ने, भगत समुचे ब्रह्मण दे च होंदे ने। और साहिब कहते हैं भगत हर युग दे चाहते हैं, हर समय दे चाहते हैं, हर जुग जुग भगत उपाया पैज रखदा आया राम राजे। तो भगतां दे अंदर ते भुख है तेरी सिफत सलाह दी। गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने खुशकिस्मत है वह बंदा जिस दे अंदर सच दी भुख पैदा हो जाए। सच दी भुख जगत दे सारे दुखां नूं दूर कर देंदी है, जबकि हर तरह की भुख दुख नूं पैदा करदी है। कोई भी ऐसी भुख नहीं जो दुख दे नाल जुड़ी हुई ना होवे। हर भुख दुख नूं जन्म देंदी है। इक्को एक भुख है सच्चे नाम दी जो सारे दुखां दा अंत कर देंदी है। सच्चे नाम की लागे भूख उत भूखे खाए चलिए दुख। साहिब कहंदे ने उस दे नाम दी भुख लगी है। किन्नी क भुख लगी है? आप कहंदे ने मारू मी न तृप्तिया अग्गी लहे न भुख। मरू थल कोल पुछ लो तेनू पानी दी किन्नी क भुख है। अग दे कोल पुछ लो तेनू लकड़ां दी किन्नी क भुख है। और राजे कोल पुछ लो तेनू राज पाठ ते धन दी किन्नी क भुख है। जैसे राजा धन संपदा तो रजदा नहीं, जैसे मरूथल पानी तो रजदा नहीं, जैसे अग्नि लकड़ां ते बालन तो रजदी नहीं। साहिब कहंदे ने मारू मी न तृप्तिया अग्गी लहे न भुख, राजा राज न तृप्तिया सायर भरे के सुख। नानक सच्चे नाम की केती पुछां पुछ। सच्चे नाम दी मैनू किन्नी क भुख है ये हुण मैं की दसां। जे ये पुछना ही चाहते हो तो फिर मरू थल दे कोलों पुछो, अग्नि दे कोलों पुछो तेनू किन्नी क बालण दी भुख है। मरू थल दे कोलों पुछो तेनू किन्नी क पानी दी भुख है। साहिब कहंदे ने हकीकत यह है कि बाहरों पानी पीए ते जैसे जैसे पींदे जाइए प्यास घटती जाती है, प्यास घटती जाती है, स्वाद घटता जाता है। पर एक परमात्मा का नाम ऐसा है कि पीना शुरू कर दईए ते प्यास भी वधनी शुरू हो जाती है, रस भी वधना शुरू हो जाता है। कबीर आप कहते हैं माधो जल की प्यास न जाए, जल में अगन उठी अधकाय। हे प्रभु एक ऐसा तेरा नाम जल है, मैं पीना अग्नि होर वधदी है, प्यास होर वधदी है और फिर होर रस वध जाता है। अगर जैसे पानी पींदे आ ते प्यास मिट जाती है, पानी का स्वाद मिट जाता है। नाम जपदियां भी अगर नाम की भुख मिट जाए, नाम की प्यास मिट जाए तो नाम का रस मिट जाता है, नाम का स्वाद मिट जाता है। इस वास्ते इको एक ये भोजन है जिन्हों भजन कहते हैं, जिहदे छकदियां भुख भी वधदी है, रस भी वधदा है। जिहदे पींदियां अमृत पान करदियां
रस स्वाद भी वसदा है और प्यास भी वधदी है। तो साहिब कहते नानक भगतां भुख सलाहन सच नाम आधार। उन्होंने तेरे नाम का आधार है, तेरे नाम की टेक है, सच्चे नाम की भुख है, सिफतो सलाह की भुख है। जो तेरे भगत ने सदा आनंद रहे दिन राती, दिन रात आनंद दे च रहिंदे ने, दिन रात आनंद मगन। मजाल है उन्होंने चेहरे ते तीवड़ी होवे, दुख होवे, चिंता होवे, प्रसन्नता ही प्रसन्नता उन्होंने मस्तक ते प्रगट होंदी है। और अठे पैर गुणवंतियां पाछार जो गुणवान पुरुष ने उन्होंने पैरां दी खाक बने रहंदे ने। महला पहला। मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई कुम्यार, घड़ बांडे इट्टा किया जल्दी करें पुकार। जल जल रोवे बपुड़ी झड़ झड़ पवे अंगियार। नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार। पौड़ी। बिन सतगुण किने न पायो, बिन सतगुर किने न पाया। सतगुरु विच आप रखे उन कर प्रगट आप सुनाया। सतगुरु मिलिए सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया। उत्तम एव विचार है जिन सच्चे स्यों चित लाया। जग जीवन दाता पाया। छेवीं इस पौड़ी दे जो दो श्लोक ने साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने प्रथम शरा का जिक्र किया है कि हर मजहब की, हर फिरके की, हर संप्रदा की अपनी अपनी शरा है। और शरा केवल मार्ग दे उत्ते चलन का एक नियम ही है, इस तो इलावा कुछ नहीं। सारी जिंदगी नियम नूं ही समझदियां ते नियम नूं ही पढ़दियां जीवन बतीत कर दिता जाए तो जीवन व्यर्थ चला गया। जीवन इस वास्ते कि नियम नूं समझ ते फिर मार्ग ते चल। इस वास्ते कोरे शरई, केवल शरई बंदे जो प्रभु मार्ग ते चलते ते नहीं ते मार्ग दे चलन दे नियम जिहड़े ने उन्होंने ही पढ़ते रहंदे ने, उन्होंने ही समझते रहंदे ने ते उन्होंने ही समझाते रहंदे ने। उन्हां दे मानसिक मंडल दे विच अनेकां प्रकार दे रोग पैदा हो जाते हैं। वास्तविक इस तरह के मनुखों को मानसिक रोगी ही आख्या जाता है, क्योंकि तसबी हो जाते हैं, तंग दिल हो जाते हैं और दूजे नूं बर्दाश्त नहीं करते। सिर्फ अपनी ही शरा नूं महान समझते हैं, दूसरे नूं नहीं। सिर्फ अपनी नियमावली नूं ही महान समझते हैं, दूसरे नूं नहीं। अगर एक देश दूजे देश नाल सिर्फ इस गल करके लड़े कि साडे देश दे ते खब्बे पासे ट्रैफिक चलता है ते दूसरा आखे नहीं साडे मुल्क दे ते यातायात दा नियम सज्जे पासे है ते सज्जे खब्बे दी अगर ये लड़ाई शुरू हो जाए तो ये लड़ाई मूर्खता ते खड़ी है, ये लड़ाई अज्ञानता ते खड़ी है। बाहर सड़कों के नियम जड़े ने इन्हां दे उत्ते ते इतना झगड़ा नहीं, पर परमात्मा तक पहुंचण दा जिहड़ा मार्ग है ते उस मार्ग दे उत्ते चलण दे जिहड़े नियम ने उस दुनिया दे कलेश बहुत ज्यादा है, उस दुनिया दे पीड़ा बहुत ज्यादा है। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमान किया है, वास्तविक भगत ते ओ है जिहदे अंदर भुख है सिफतो सलाह दी, जो प्रभु दे मार्ग दे उत्ते चल पिया है, नियम जैसा भी है उहदी पालना करदे होया वो चल पिया है। सिर्फ नियमावली दी परिक्रमा नहीं करता बल्कि नियम नूं समझ के वो मार्ग ते चल पिया। इस्लामी शरा दे विच जिथे सुन्नत है, पर्दा है, ज़कात है, रोजा है, हज है, इस तरह की होर शरा दी लंबी चौड़ी बकायदा भूमिका है जिहदे चों लंघना पैंदा है। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज ने इस दूसरे श्लोक विच यह भी दस्सिया है कि मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई कुम्यार। मुसलमान इस्लामी दुनिया विच मुर्दे नूं दबदे ने, साड़दे नहीं, साड़ना नापाक गिणदे ने, साड़न नूं चंगा नहीं समझते। पिछोकड़ देखिए तो इसके कुछ इंज कह लीए दुनियावी कारण हो सकते ने, धार्मिक नहीं। अरब देश सहरा दा देश है, मरूथल है, सैकड़े मील तक रेत दे ही टिब्बे ते सैकड़े मील की दूरी तो बाद किधरे नखलिस्तान मिलता है, कोई दरख्तां दा झुंड मिलेगा। इस वास्ते पुराने काफले जो उठां ते चलते सन 15-15 दिन का पानी नाल लद के चलते सन, क्योंकि रस्ते च पानी नहीं, सहरा ही सहरा।
तो मरू थल दे च लकड़ां दी ते घाट, जंगल हैन नहीं। मुर्दियां नूं साड़न लई जितनी लकड़ चाहीदी सी, इतनी लकड़ अरब देशां दे च नहीं सी। और एक दूसरे दा झूठा पानी पीण दी जिहड़ी प्रथा उत्थे चली, पानी दी भी बहुत किल्लत। पीता होया पानी जे गिलास दे च बच गया उन्होंने डोलना नहीं, उन्होंने फिर घड़े दे च पा देना है, क्योंकि बहुत पानी दी किल्लत। पानी दी बूंद वास्ते अरब दे लोग तरस जांदे सन। तो कुछ दुनियावी लोड़ां ने जो नियम बना दिते, उन्होंने बाद दे च धर्म नाल जोड़ दिता गया, उन्होंने बाद दे च मजहब दे नाल जोड़ दिता गया। हिंदुस्तान जरखैज इलाका, दरियावां दा देश, नदी नालियां दा देश, जंगलां दा देश, इत्थे लकड़ आम सी, बहुतात दे सी। इत्थे ये प्रथा चली। हिंदुस्तान की एक सोचनी होर भी सी कि मनुख दा पुनर्जन्म है, बार बार ये जमदा है, बार बार ये मरदा है। हिंदुस्तान की ऋषि की दृष्टि दे सब तो वड्डा दुख भी यही है, बार बार जमना ते मरना। बाकी दुख ते छाया ने, मूल दुख ते है जमना ते मरना। बाकी दुख ते केवल पत्ते ने, शाखा ने, बुनियाद जड़ ते यही है जमना मरना। धर्म की सारी साधना हिंदुस्तान दे जिहड़ी है वो मोक्ष प्राप्ति लई है। किस तो मोक्ष? जन्म तो मोक्ष, मरण तो मोक्ष। किसी तरीके नाल जन्म मरण की निवृत्ति होवे। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी दे वाक, प्रभ जन्म मरण निवार, हार परयो द्वार। हे प्रभु, थक के बहुत जन्मां दे गेड़ तो थक के तेरे द्वारे आया, तो जन्म मरण की निवृत्ति कर। पुनर्जन्म की धारणा सिर्फ हिंदुस्तान दे ही विकसित हो सकी। चाहे जैनी ने, बोधी ने, सिख ने या वैदिक धर्म के मनने वाले हिंदू ने, ये सारे पुनर्जन्म नूं मनदे ने, ये सारे बार बार दे जन्म नूं मनदे ने। लेकिन हिंदुस्तान तो बाहर जितने धर्म विकसित होए ने, उत्थे पुनर्जन्म की धारणा नहीं। इस्लाम, यहूदी, ईसाई, पारसी इत्यादि देश ऐसा ख्याल बनिया साडे देश दे कि जीव नूं, मन नूं इस तन दे नाल मोह बड़ा हुंदा है। पर हुण मन दा तन नाल संबंध टुट गया है, सूक्ष्म देही दा अस्थूल देही नाल संबंध टुट गया है, जीव आत्मा दा इस शरीर नाल संबंध टुटिया है, क्योंकि श्वासां दी डोरी टुट गई है। इस शरीर विच रह के जीव आत्मा ने संसार विच बड़े संबंध जोड़े सन। मां बाप दे, धीआं पुत्रां दे, परिवार दे, धन संपदा दे, महल माड़ियां दे, पूजा प्रतिष्ठा दे, मान सन्मान दे, अनेकां तरह दे उसने जो संबंध जोड़े सन। श्वासां दी डोरी दे टुटदियां ये सारे संबंध टुटे। ये सारे संबंध टुटे तो दुख पैदा होया। जीव मृतक देही दे आले दुआले मंडलांदा है, और ऐसा ख्याल है कि 13 दिन तक तो जरूर ही मंडलांदा है। इस वास्ते साडे देश दे बकायदा तौर ते 13वां कीता जांदा है। ख्याल पैदा होया देही नूं साड़ दईए, सुआह कर दईए, ते राख भी किसी नदी नाले दे प्रवाह कर दईए, ताकि शरीर दा कुछ भी अंग बचे ना, शरीर दा कुछ भी हिस्सा बचे ना, ताकि सूक्ष्म देही अगे जा सके, नवा जन्म ग्रहण कर सके या अगे प्रस्थान कर सके। इस धारणा ने हिंदुस्तान दे जो है जन्म लिया। इस वास्ते इत्थे साड़न की प्रथा प्रचलित हुई। जैनी भी साड़ते ने, बोधी भी साड़ते ने, हिंदू भी साड़ते ने, और सिख भी साड़ते ने। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते हैं, भाई ऐसा कहना कि मृतक देही नूं जलाना ये नापाक कर्म है, तां सतगुरु देव जी महाराज दे कोल हिरदा, दार्शनिक दा हिरदा है, विचारक दा हिरदा है, शायर दा हिरदा है। वो अपने ढंग नाल कहंदे ने कि मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई कुम्यार। कहंदे ने कबरां दी मिट्टी चीकनी बनी होंदी है, ते पुराने कुम्यार अक्सर कब्रिस्तानां तो ही मिट्टी लिआंदे सन। ਉਹਦੇ भांडे बनाने, इट्टां बनाणियां, सुराइयां बनाणियां, घड़े बनाने, तरह तरह का साजो समान चिकनी मिट्टी का ही बनाया जाता सी, ते चिकनी मिट्टी उपलब्ध होंदी सी कबरां दे नेड़े तेड़े। मुर्दे दे शरीर दे जिहड़ी मिंज है वो सहजे सहजे गलदी रहिंदी है कबर दे विच, आले दुआले धरती दे विच दूर दूर तक फैलदी है। तो कबरां तो दूरी तक भी जिहड़ी मिट्टी है
वो अक्सर चिकनी मिलती है। साहिब कहते मिट्टी मुसलमान की पेड़े पई कुम्यार, आखिर शरीर मिट्टी है, मिट्टी का ढांचा है। ते सतगुरुदेव जी महाराज कहते ओ मिट्टी कबरां दी मिट्टी, ते कबरां दे ते मुसलमान ही होंदे ने। साडे देश दे कुम्यार दे पेड़े पै गए, ओ कबरां तो मिट्टी ले आया, ते मिट्टी दा की कीता उसने, घड़ भांडे इट्टां किया। उन्हें भांडे बनाए, उन्हें इट्टां बनाईयां, उन्हें होर तरह तरह के छोटे वड्डे बर्तन बनाए, ते फिर सारे भांडे ते इट्टां नूं उसने आवे दे च रखिया, अग ला दिती। भांडियां नूं पकाना है, इट्टां नूं पकाना है। ते गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने जल्दी करे पुकार, जे तुसी आखो देही दा साड़ना नापाक है, माड़ा कम है, तो वेख लो मिट्टी जला रहा है कुमार, जल रही है मिट्टी, जल्दी हुई पुकार पई कर दी है भी मैनू साड़िया जा रहा है, मैनू साड़िया जा रहा है। सतगुरुदेव जी महाराज राज दे च गल करते हैं कि वह भी तो आखिर जल्दी ही पई है, कुमार साड़दा पिया है। इस देश दे च मुर्दे नूं जलांदे ने, मिट्टी नूं जलांदे ने, होर की है, मिट्टी साड़ी जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि हिंदुस्तान दे च उस मिट्टी नूं जलांदे ने जिस मिट्टी का अजे जोड़ आपस दे च बनिया होया है, ठोस। लेकिन जब तन मिट्टी दे पूर्ण तौर पर मिट्टी हो गया तो कुमार उसनूं बाद दे जलांदा है। तो इस तरीके नाल मुसलमान दी देही बाद दे जो है जल्दी है। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज इस ढंग नाल फरमान पे करते ने, जल जल रोवे भपड़ी झड़ झड़ पवे अंगियार। रोंदी है जल्दी हुई ओ खाक, और अंगियारे झड़ झड़ के पै रहे ने। नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार। महाराज कहते ने वो करता पुरख, उसने इस जीव नाल जो कुछ कीता है, जो कारण उस नाल वरत्या है, उस करते पुरख ने जो कुछ अगां वरताया है, ये ते करतार ही जाने। किसने दबया है, किसने जलाया है, किसने पानी दे जो है रोड़ दिता है। एक दबे एक दजीए, एक ना कुत्ते खाए, एक पानी विच उष्टिए, एक भी फिर हसन पाए। नानक एव ना जा पई किथे जाए समाए। साहिब कहने कह नहीं सकते ये जीव आत्मा किथे गई, इसने केड़ा जन्म धारण किया। जद बाहरों असी देखते हैं एक नूं दबिया गया, एक नूं साड़िया गया, एक नूं पानी दे च रोड़िया गया, ते एक नूं भी फिर हसन पाए। पारसी लोग खूह दे ते एक छज बना के छज दे ते लाश रख देंदे ने, उन्होंने इल्लां खांदियां ने, उन्होंने कवे खांदे ने, हड्डियां सहजे सहजे खूह दे च पैंदियां रहिंदियां ने। एक इस ढंग नाल जो है मुर्दे दा अंतिम जो है संस्कार करते ने, मृतक देही दा। पर महाराज कहते हैं बाहरों ते तौर तरीके वख वख ने। किसी ने दबिया, किसी ने साड़िया, ते किसी ने खूह दे उपर छलनी दे रख दिता है, ते किसी ने पानी दे जो है रोड़ दिता है, ते किसी नूं कुत्ते ही खांदे पैन लावारस होके मर गए। खा रहे ने कुत्ते, खा रही ने इल्लां, पर यह तो हुण प्रभु ही जाने कि वह कित्थे जाके समाया है, उसने कित्थे जाके जन्म लिया है। ये परिपूर्ण परमात्मा जानदा है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने दबना ते साड़ना इहदे उत्ते बहस करनी भी फजूल है। मर्जी है दफन कर लो, मर्जी है साड़ दो। मिट्टी नूं मिट्टी दे च लीन करना है, चाहे साड़ के लीन करो, चाहे दब के लीन करो। इहदे च पाक ते नापाक दा कोई मतलब नहीं है, इस दे चंगे ते माड़े दा कोई मतलब नहीं, क्योंकि मृतक देही मिट्टी है। हुण इस मिट्टी नूं भावें साड़ो भावें दफन करो, दोवें कर्म इक्को ही ਜਿਹੇ ने। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज की दृष्टि दे पौड़ी दे आप ये विचार देंदे ने, बिन सतगुर किने न पायो, बिन सतगुर किने न पाया। ऐसा परमात्मा जो करता है कारण है, ऐसा परमात्मा जो व्यापक है जर्रे जर्रे दे परम आनंद स्वरूप है। महाराज कहते हैं बिन सतगुर किने न पायो। सतगुर तो बिना अज तक किसी ने उसका ज्ञान प्राप्त नहीं किया। सतगुर जिहदे कोल सत दा ज्ञान है, सतपुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाम, तिसके संग सिर उधरे नानक हर गुण गाओ। हकीकत ये सच्चाई है। सच नूं जिसने जानिया, सच नूं जिसने धारण किया, सच नूं जो कथन कर सकता है, सच दा जो वर्णन कर सकता है, सतगुरु। ऐसा जो सतगुरु है उस तो बिना किसी नूं भी सत की प्राप्ति नहीं हुई।
बिन सतगुर किने न पायो, बिन सतगुर किने न पाया। अज तक किसी ने भी सतगुर तो बिना उस सच नूं प्राप्त नहीं किया। महाराज अगां चल के सतगुर की महिमा बयान करदे कहंदे ने, सतगुर विच आप रखियोन कर प्रगट आख सुनाया। सतगुर दे च परिपूर्ण परमात्मा ने अपने आप नूं रखिया है, अपनी होंद नूं रखिया है। उहदी होंद की है? चानना, ज्ञान। सतगुर दे च उसने अपनी होंद नूं रखिया है, ज्ञान। तो होंद परमात्मा दी की है? ज्ञान। उस ज्ञान नाल जुड़ना, परमात्मा नाल जुड़ना है। साडे देश दे ते वाकई ऐसा आख्या गया कि मनुख जो पाप करदा है, मनुख जो दुख भोगदा है, मनुख जो दुनिया भर दे अनर्थ करदा है, अज्ञान करके ही करदा है। अज्ञान करके लोभी होंदा है, अज्ञान करके क्रोधी होंदा है, अज्ञान करके मनुख वैर विरोध दे जो है फसदा है, अज्ञान करके चोरी करदा है, यारी करदा है, अज्ञान करके ही कतल करदा है और दुष्टपना जो है जगत दे च वरताउंदा है। ते अज्ञान नाश होंदा है ज्ञान दे नाल, होर किसी साधना नाल नहीं, होर कोई तौर तरीका नहीं ज्ञान प्राप्ति दा। अज्ञान नाश होंदा है ज्ञान नाल। कमरे दे च अंधकार है ते घर दा मालिक सारी रात हो रही है, झाड़ू देंदियां देंदियां थक गया है। रस्ते दे च संत जी लंघे ने, वो कहंदे काफी देर दी झाड़ू दे रहे हैं। गल की है? कहंदा हनेरे नूं कढ रहे हैं झाड़ू नाल। संत कहंदे नहीं, झाड़ू बुहारी नाल कमरे दे चों हनेरा नहीं निकलेगा। तो वो फिर बाल्टियां पानी दियां भर के लियाया ते लगा कमरे दे च डोलन, और डोली गया झाड़ू फेरी गया, पानी डोली गया। ते संत जी पुछदे ने हुण की कर रहे हो? कहंदा हनेरे नूं धो रहे हैं। नहीं, ये पानी नाल हनेरा नहीं धुलेगा, ये झाड़ू बुहारी नाल हनेरा नहीं निकलेगा। तो संत जी कोई तुसी ढंग दसो, कोई तुसी तरीका दसो, इस कोठड़ी दे चों मैं अंधकार नूं किवें कढिया। उस सतपुरुष दे कोल मोमबत्ती सी, उन्हें तीली लाई मोमबत्ती नूं और कमरे दे च मोमबत्ती नूं रख दिता। अंधकार नाश हो गया, हनेरा नाश हो गया। आख्या पुरखा हनेरा चानने नाल नाश होंदा है, अज्ञान ज्ञान नाल नाश होंदा है, और कोई तरीका नहीं। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने, बिना सतगुर तो ना अज तक किसी ने ज्ञान प्राप्त किया है ते ना ही अगां चल के प्राप्त कर सकेगा, क्योंकि सतगुर दे च परिपूर्ण परमात्मा ने अपनी होंद नूं प्रगट करके रखा होया है। तो वो जिहड़ी होंद उस दे अंदर प्रगट है, वो गुरु ने बोलां दे राहीं प्रगट की है। सतगुरु विच आप रखियों कर प्रगट आख सुनाया। आख के गुरु ने आख के बोल के प्रभु नूं प्रगट किया, परमात्मा नूं प्रगट किया। इस वास्ते कहंदे ने गुरु दे बोल परमात्मा दे बोल ने, जैसे में आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे ला लो। किसे दे बोलां दे च धन है, किसे दे बोलां दे च परिवार है, किसे दे बोलां दे संसार है, गुरु दे बोलां दे च निरंकार है, गुरु दे बचनां दे च करतार है। इस वास्ते साहिब कहंदे ने गुरु ने ते अपने बोलां दे राहीं प्रगट करके जो है जगत नूं सुना दिता है, जगत नूं दिखा दिता है। सतगुरु मिलिए सदा मुक्त है, जिन विचों मोह चुकाया। उस सतगुरु नूं मिलो किस नूं? सदा मुक्त है, जिन्हों कोई बंधन नहीं, जो किसी तरीके नाल भी लिपाएमान नहीं, जिसने अपने विचों मोह कढ़ दिता है। जगत की कोई पकड़ नहीं, जगत की कोई खिच नहीं। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का जीवन जद पढ़ते हैं तो सतगुरु अपने मासूम बच्चों नूं कहंदे ने गड़ी दे च, बेटा तुम ही पंथ के बेड़े के खवैया, सर भेंट करो चाक ताके चले धर्म की नैया, ले दे के तुम ही थे मेरे गुलशन के बकैया, लो जाओ राह तकते हैं सब खुल्द में भैया। कोई पकड़ नहीं। और अजीत सिंह नूं संबोधन करदे हुए कहंदे ने कि हे मेरे बच्चे, ख्वाहिश है तुम्हें तेग चलाते हुए देखें, हम आंख से बरछी तुम्हें खाते हुए देखें। मैं वेखना चाहना
ਤੈਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਖਾ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਕੋਈ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਦੀ। ਸਾਰੀ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਮਰੂਥਲ ਰੇਤ ਦੀ ਢੇਰੀ ਤੇ ਪੋਹ ਮਾਹ ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਲੇਟੇ ਨੇ ਠੰਡੀ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੰਡੀ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਥਰ ਚੰਗਾ ਭੱਟ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੋਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਹੈ। 12-12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਕੋਈ ਪਕੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਗਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬੋਧ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੜਪ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਦੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਤਮ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਕਸਰ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅਤੀ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਲਸਫਾ ਅਤੀ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਗਰਜ਼ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮੱਧਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਉੱਤਮ ਨੇ, ਇਹ ਅਤੀ ਉੱਤਮ ਨੇ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਉੱਤਮ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾਣ। ਉੱਤਮ ਸੋਚਣੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾਏ। ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰ ਉਹੀ ਨੇ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰ ਉਹੀ ਨੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਕਈ ਦਫਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਗਹਿਰੇ ਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ। ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰ ਕਵੀ ਕੋਲ ਵੀ ਨੇ, ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰ ਸੰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨੇ। ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਆਮ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰ ਭਗਤ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਐਸੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਝਰਨੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੌਜ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਹੌਜ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਗਦਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਦਬੂਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 'ਚ ਕੀੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ, ਵਿਚਾਰ, ਸੋਚਣੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਸਵੈਮ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਮੈਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਵੈਮ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਬਦਬੂਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਫੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਝਰਨੇ, ਨਿਰਮਲ, ਸਵੱਛ, ਠੰਡੇ। ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਚੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਝਰਨੇ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਝਰਨਿਆਂ ਦਾ ਜਲ ਸਦੀਵ ਨਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਝਰਨਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਦਾ ਤਾਜ਼ਗੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਬਚਨ ਸਦਾ ਤਾਜ਼ੇ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਚਨ ਕਦੀ ਪੁਰੂਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਬਚਨ ਕਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਸ ਸੱਚੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੱਚ ਦੇ ਬਚਨ ਸਦੀਵ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਵੀਨਤਾ ਵੰਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਤਮ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਿੱਤ ਸੱਚ ਦੇ ਚਲੀਨ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਤ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਜਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਸ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਅਤੀ ਉੱਤਮ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਮਹਾਨ ਨੇ। ਔਰ ਐਸੇ ਵਿਚਾਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਐਸੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਐਸੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਉਹੀ ਮਹਾਨ ਨੇ ਜੋ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਦੇਖਣ ਦੇ ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਬੰਧਨ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਬੰਧਨ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਜੈਸੇ ਮੱਕੜੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਲਾ ਤਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਣੇ ਹੋਏ ਜਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਕ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਇੰਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ जैसे कि एक मासूम बच्चा पतंग उड़ाता है, बहुत उच्ची, बड़ी उच्ची, डोर उसके हथ दे है, और जद उसने डोर खिंची पतंग थले। कई बंदियां दे विचार उच्चे जरूर आउंदे ने पतंग की तरह, पर डोर उन्हां दी जमीन दे च आउंदी है। सिर्फ विचार ही उच्चे ने, सिर्फ ख्यालां दी परवाज उच्ची है, जीवन उच्चा नहीं, वो ते थले है, वो ते जमीन दे उत्ते। इनू गुरु नानक देव जी महाराज ने इंज वर्णन किया है, फिरदी फिरदी दै दिसां जल परबत बन राए, जिथे डिठा मृतको इल बहेठी आए। इल पहाड़ां दे उपर उड़ रही है, झरनियां दे उपर उड़ रही है, सोहने सोहने बाग बगीचियां दे उत्ते बकायदा उड़ के तारियां ला रही है, हर पासे भरमण कर रही है। ना ये पहाड़ां दी चोटियां ते बैठी, ना ये बाग बगीचियां दे च बैठी, ना ये झरनियां दे कंडे ते बैठी, पर जिथे इसनू मुरदार दिस पिया एकदम उत्थे आ गई, एकदम उत्थे डिग पई और मुर्दा खाण लग पई। उच्ची ते बहुत उड्डी, आम पंछियां नालों, आम परिंदियां नालों इल दी उडारी, इल दी परवाज बहुत उच्ची है, बहुत बुलंदियां दे उत्ते जाके उड़दी है और तैरदी है। लेकिन दृष्ट बड़ी नीवी है, निगाह बड़ी नीवी है, निगाह मुरदार दे उत्ते है। कईयां दे कोलों ये जिहड़े विचार आउंदे ने ये इल्लां दी तरह आउंदे ने। विचारां दी प्रवास ते बहुत उच्ची, पर दृष्टि विकार ते हुंदी है। विचार बहुत उच्चे लेकिन दृष्ट विकार देते है। कईयां कोल प्रवास हंस दी हुंदी है, प्रवास भी उच्ची, दृष्ट भी उच्ची। उड़ना भी बहुत उच्चा, जीवना भी बहुत उच्चा। इल दा उड़ना ते बहुत उच्चा है, जीवना उच्चा नहीं है। उडारी बहुत उच्ची है, जिंदगी बहुत उच्ची नहीं है। इस वास्ते साहब कहते ने उत्तम विचार ते ओही ने जो जिंदगी नूं भी उच्चा लै जान, जो जीवन नूं भी उच्चा लै जान। प्रवाज उच्ची है पर दृष्ट भी ते उच्ची होवे। ख्याल बड़े उच्चे ने पर जीवन भी ते बड़ा उच्चा होवे। ख्यालां दे संतोख है, जीवन दे संतोख नहीं है। ख्यालां दे सच है, जीवन दे सच नहीं है। ख्यालां दे परमात्मा है, जीवन दे परमात्मा नहीं है। ख्यालां दे इंसाफ है, जिंदगी दे इंसाफ नहीं है। ऐसे जिहड़े विचार ने दरअसल मृतक विचार ने, थोथे ने, उन्हां दे रूह नहीं है, उन्हां दी जिंदगी नहीं है। इस वास्ते साहिब कहंदे ने वही विचार उत्तम ने जो परम जीवन दिला देन, भाव परमात्मा नाल जोड़ देन, चित्त नूं ईश्वर दी तरफ मोड़ देन।